हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशल एकेडमी। और यूपी हायर जुडिशल सर्विस का जो प्री एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके विषय में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है 7 नवंबर को। और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया है। किस मामले में निर्णय दिया है? ये मामला बेसिकली तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट में दिया है। इस मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर कोई किसी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आता है और उसके एडवर्टाइजमेंट होने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या किसी अन्य सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई चेंज किया जाता है, तो ऐसा करना मान्य नहीं है जब तक कि कोई स्पेशली उसमें प्रावधान न दिया हो। तो अब प्रश्न है कि जो यूपी हायर जुडिशल सर्विस प्री का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होने जा रहा है, क्या यह निर्णय इस एग्ज़ाम को प्रभावित करेगा या प्रभावित नहीं करेगा? ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस निर्णय में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि जैसे ही विज्ञापन आ जाता है, उसके बाद किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे एग्ज़ाम के सिलेबस में परिवर्तन की बात हो, या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कोई मानक बनाए जाने की बात हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया सकता है। यूपी हायर जुडिशल सर्विस में आप लोगों को पता ही होगा कि इसका विज्ञापन जो है वो दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में आया था, लेकिन उस विज्ञापन में कोई सिलेबस उन्होंने क्लियर कट नहीं दिया था। सिलेबस का पब्लिकेशन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 15 मार्च के बाद आता है, और उसमें उसके सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया जाता है, और लगभग 35 प्लस नए स्पेशल एक्ट उसमें जोड़े जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये निर्णय इस हायर एजुकेशन सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम पहले बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस विषय पर कई रिट पड़ी थी, जैसे कि एज क्राइटेरिया को लेकर के, सिलेबस जो बढ़ाया गया था उसको लेकर के। तो इस विषय पे जो रिटें पड़ी थी, दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1 बाय 1 डिसमिस हो गई। ऐसी कंडीशन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस लैंडमार्क जजमेंट का इस एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए, और अपने अंदर, अपने दिमाग में यह बात एकदम आने मत दीजिए कि एग्ज़ाम टलने जा रहा है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम टलने की अगर संभावना बनती भी है, तो 8 नवंबर के पहले हो सकता है, 2 से 3 दिन पहले आपके पास नॉलेज हो, पता चला कि वही 8 दिसंबर के पहले 2 3 4 दिन पहले आपको नॉलेज हो कि अब एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में है आपका कितना समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस बात पर विचार किए बिना कि एग्ज़ाम टलेगा या एग्ज़ाम उसी डेट पर हो जाएगा, आपको ये मान के चलना है कि परीक्षा उसी डेट पर होगी। और आप लोग अपने पूरे मनोयोग, पूरे डेडिकेशन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, और अपने को प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई करिए। आगे जो भी अपडेट होगा, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको अपडेट करते रहेंगे। जो लोग नए हैं, वो हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या हमारे द्वारा आपको दिए गए लेक्चर आपको कितने फ़ायदेमंद हो रहे हैं। तो नए हम लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।